चेतना का विज्ञान है, ईश्वर का वरदान है। नमस्कार, चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से। और आज इस स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन और आमोद फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर आमोद सचान जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। धन्यवाद। और आज फिर हम आपसे आपका दृष्टिकोण जानेंगे और आज ध्यान के इस विषय पर हम बात करते समय आपसे जानना चाहेंगे कि हम बीमार क्यों होते हैं और इस बीमारी से ध्यान का क्या संबंध है। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि ये शरीर जो है ये पूरा दो हिस्सों में बटा हुआ है जी। एक तो फिजिकल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, और दूसरा हमारा नर्वस सिस्टम है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे शरीर का एक एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से बात करता है। ये अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक है, लेकिन ये सब कुछ संचालित होता है हमारे विचारों से। हमारा जो शरीर है, ये जो ऊर्जा जो प्रवाहित होती है वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से प्रवाहित होती है। ओके। ये सब ओरिजिनेट होते हैं हमारे इस आत्मा की सीट से। यहाँ से जो ओरिजिनेट होती है वो शरीर के एक एक अंग में प्रवाहित होती है। वो ऊर्जा यदि हमारी पूरे सातों गुणों से भरपूर है तो हम स्वस्थ रहते हैं। अच्छा। और यदि वो ऊर्जा उन सातों गुणों से भरपूर नहीं है तो हम बीमार होते हैं। और स्वस्थ को शब्द को जब संधि विच्छेद करें तो स्व में स्थित स्वस्थ है। वाह, स्व में स्थित होने का मतलब है स्वस्थ। WHO ने जो डेफिनेशन बनाई थी स्वास्थ्य की, वो ये बनाई थी, हेल्थ इज नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट इट इज अ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस। नाउ आफ्टर ऑल दिस रिसर्च इट हैज बीन एडेड दैट सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग इज ऑल्सो इक्वली रिक्वायर्ड। तो जब तक हम स्पिरिचुअल वेलबींग नहीं, हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए जब हम स्व में स्थित होते हैं तो हमारे अंदर एक भी विकार नहीं पैदा होता है। जो ऊर्जा है वो पूरी सतो प्रधान होती है। तो उस ऊर्जा के जब सतो प्रधान ऊर्जा होती है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम हमको हेल्दी रखता है। और जब जब हम उत्तेजना में होते हैं, क्रोध में होते हैं, ईर्ष्या में होते हैं, द्वेष में होते हैं, मोह में होते हैं, तो उस समय सिंपैथिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है। और सिंपैथिक सिस्टम स्टिमुलेट होकर जो जो केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं वो हमको सिंपैथिक ड्राइव में रखते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी होना चाहिए। और हम इस समय वर्तमान समय में 24 घंटे सिंपैथिक ओवरटाइम में रहते हैं। तो जो भी आगे केमिकल रिएक्शंस होते हैं अंदर शरीर में, वो सब के सब आपको बीमार करते हैं। एक राजस्थान से सुमित्रा जी हैं, हमारे माध्यम से वो जानना चाहती हैं आपसे कि एनर्जी बेसिकली होती क्या है। देखिए, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई कर दें कि हम सभी स्ट्रेस में रहते हैं। जब जब स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तब तब परेशान होते हैं। तो ये तनाव क्यों होता है? तो तनाव होने का मुख्य कारण ये है कि हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बाहर से जितने उसके ऊपर आउटर प्रभाव पड़ते हैं उनको कोप नहीं कर पाती है। जब कोप नहीं कर पाती है तो इम्बैलेंस हो जाती है और हम डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। और उस डिस्ट्रेस में हमारे शरीर में सारे रोग बढ़ते हैं, सारे रोग बढ़ जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। अगर हम स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो हम अपने आप को जानें और जान करके उसके अकॉर्डिंग काम करें। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मनुष्य चाहता क्या है पूरे दिन वो चाहता है कि सब उसको प्रेम करें, सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, सब उसका सम्मान करें। आत्मा करुणा चाहती है, दया चाहती है, सुभावना चाहती है, सुख चाहती है, शांति चाहती है, आनंद चाहती है। ये आत्मा का अपना स्वभाव है तो ढूंढती है चारों तरफ। उसके पास बचा है नहीं कि वो 3% है। तो जब बाहरी जगत में जाती है सब जगह, तो जो उसके निकट होता है, घर में पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं और लोग हैं, कार्य क्षेत्र में जो लोग हैं, उनसे उन सबसे भी एक्सपेक्ट करती है कि वो उनको दे। हकीकत ये है उनके पास स्वयं नहीं है, तो खुद खाली वो खुद ही खाली है, खुद ही डेफिशिएंट है, तो वो क्या देंगे उसको। तो इसलिए ये जब वो देता नहीं है
तो उससे क्रोध पैदा होता है। बताइए, ये इसने मेरा अपमान कर दिया। तो इसलिए हमको ये चीजें यदि खोजनी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इन्नेट रिक्वायरमेंट है, पैदा होते ही ये रिक्वायरमेंट है कि मुझको प्रेम स्वरूप रहना है, शांति स्वरूप रहना है, सुख में रहना है, शांति में रहना है, आनंद में रहना है, पवित्रता में रहना, ये हमारा अपना स्वरूप है। तो इसको रखने के लिए हमको अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी, और ये हमारे पास प्रचुर मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा। फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम बांटने वाले हो जाएंगे। तो इस देह अभिमान से, देह से, देह के संबंध से, देह के पदार्थ से, देह के और गुणों से अपने आप को दूर करना है और आत्मिक स्वरूप में अंदर की यात्रा करनी है, तो हम उसके करीब पहुंच सकते हैं और सब दुखों से दूर हो सकते हैं। दुखों से दूर हो सकते हैं। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोद सचान की दृष्टि से कि इस एपिसोड में हम बढ़ रहे हैं ध्यान से प्रेम की यात्रा की तरफ। डॉक्टर साहब, ध्यान करने के बाद जो एक मनस्थिति बनती है, जो एक शारीरिक परिवर्तन होता है, उसमें मुझे कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि प्रेम की दशा उत्पन्न होती है, और अगर जीवन में प्रेम आ जाता है तो एक अलग ही सूत्रपात होता है वस्तुओं का, चीज़ों का, एक सोच एक अलग ही क्रिएट होती है। तो प्रेम कितना ज़रूरी है? हम एक भौतिक, आपकी दृष्टि में जो हम समझ रहे हैं, हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं कि बहुत ही आसान शब्दों में आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी को ये बातें समझ में भी आ रही हैं। हम प्रेम समझना चाहते हैं। हम जब इन विकारों से मुक्त होते हैं तो खाली नहीं होते हैं। जब हम इन विकारों से, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, इनसे जब मुक्त होते हैं तो अंदर एक प्रेम की धारा प्रस्फुटित होती है। वो हमारे अंदर है, एकदम प्रस्फुटित होती है, और हमारे हृदय में सबके कल्याण की भावना पैदा होती है। तो ये भाव हमारे अंदर तभी पैदा होता है जब हम इन विकारों से मुक्त होते हैं, और जो जो ये पैदा होता है त्यों त्यों हम उसके करीब पहुंचते जाते हैं। और दूसरा ये है कि ये प्रेम को मैं यहाँ डिफाइन करना चाहूंगा। प्रेम शब्द निस्वार्थ प्रेम होता है, उसे कोई किसी के प्रति स्वार्थ नहीं है। हाँ, जब हृदय में प्रेम पैदा होता है तो पूरे संसार के कल्याण का भाव अंदर आता है। जो मेरे संपर्क में आ रहा है उसका, जो दूर है उसका भी कल्याण हो। तो इसलिए प्रेम को समझना बहुत आवश्यक है। प्रेम आज की तारीख में मिसनामर हो गया है, ये बहुत अच्छी तरह से सबको समझना जरूरी है। एक कहानी छोटी सी डॉक्टर साहब, मुझे कहीं मैंने पढ़ी थी या सुनी थी कि किसी प्रेमी युगल से किसी ने पूछा कि क्या ये ऊटपटांग काम कर रहे हो। वो बहुत ही पायस उनका रहा होगा, और एक उम्र के बाद उनका, मेरे ख्याल से उनकी उम्र रही होगी 50-55 के बाद की रही होगी। तो लोग परेशान थे कि भाई आपका प्रेम समझ में नहीं आता है, ये कौन सा प्रेम है आपका। और बहुत ही डिवाइन सा था कुछ उनके बीच में। उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन कुछ डिवाइन सा संबंध था। तो लोगों के ताने सुन सुन के वो बड़े परेशान हो गए थे। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कोयल से क्यों नहीं पूछते हो कि वो क्यों कुहुक करती है, क्यों गीत गाती है। फूलों से क्यों नहीं पूछते हो कि वो क्यों खिलते हैं। सूरज से क्यों नहीं पूछते हो कि वो क्यों सुबह उगाता है। और वृक्ष से क्यों नहीं पूछते हो कि वो क्यों हवा, ऑक्सीजन हमें देता है, क्यों क्रिएट करता है। तो हमारे प्रेम करने से क्या मतलब है? तो प्रेम क्या मतलब अलौकिक है? भौतिक शरीर से प्रेम की यात्रा शुरू करके क्या सूक्ष्म शरीर तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल, आपने सरलता सत्य कहा है। प्रेम ही वह डोर है। यदि वो डोर आपने पकड़ रखी है तो उसको खींच के इतना लंबा किया जा सकता है कि ईश्वर तक पहुंचा सकता है। यदि आपके हृदय में प्रेम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्रेम को, उसी प्रेम के भाव को देखना है जो प्रेम सत्य हो, ट्रुथफुल हो और निस्वार्थ हो। उसमें कोई स्वार्थ नहीं कि मेरा बेटा है, मैंने उसको पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, उसके बाद ये उम्मीद करूं कि वो मेरा ख्याल करेगा, तो सत्य निस्वार्थ नहीं हुआ, ये लोभी प्रेम हो गया। तो प्रेम देने का नाम है, प्रेम मुक्ति का नाम है, प्रेम सबको खुश करने का नाम है। किसी से कोई अपेक्षा रखना नहीं, अपेक्षा रखी दुख। तो इसलिए हमको सबके साथ सिर्फ वो भाव जो पैदा करना है, और ये प्रैक्टिस है, ये हो जाएगी। ध्यान की अगर दशाओं में अगर बढ़ते जाएंगे तो प्रेम आपके हृदय में भर जाएगा। आपको कोई बुरा लगेगा ही नहीं। आपको जीवन में खुशहाल रखने के लिए, अपने आप को मुक्त रखने के लिए
पहली कंडीशन है कि जो भी आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे उसको माफ कर दो। इसमें फिर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। महर्षि योगानंद का वो अमेरिका में थे, अमेरिका से यहाँ उनके गुरुजी ने बुलाया, कई दिन रहे यहाँ। रहने के बाद फिर वो उनसे कहने लगे कि दूसरे गुरुजी ने कहा अब बेटा ऐसा तुम जाओ और अब जो तुमको कार्य दिया ये कार्य संपादित करो। जब यहाँ से वो चले गए तो वो जाने के बाद दूसरे दिन को पता चला कि नेक्स्ट डे गुरुजी ने शरीर त्याग दिया। तो ध्यान में बैठे, गुरु से कहा, शिकायत करी गुरु से कि गुरुजी जब मैं था तो आपने मुझे क्यों बाहर भेज दिया, मैं आपके सानिध्य में रहता। तो बोले मैं गया कहाँ हूँ, मैं तो यही हूँ, ये तो शरीर की एज थी, शरीर छोड़ दिया क्योंकि उसको जाना ही था। और जब तुम चाहोगे मैं, जब तुम चाहो याद करना मैं आ जाऊँगा। तो ये बात थोड़ी दिन तक उनको रही। फिर बाद में उनको लगा कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, जब शरीर छोड़ गए तब कैसे गुरुजी का सानिध्य मिलेगा। तो एक बार ध्यान में बैठे और प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो ऐसे ही खिड़की से खड़कने की आवाज़ आई और वही सेम चोला, सेम कपड़े, सेम वेशभूषा आके खड़े हो गए। कहो बेटा क्या बात है, वो ऊर्जा है और वो सब क्रिएट कर लेती है। उतना जितना देखने के लिए जरूरी है, पहचानने के लिए, उतना वो क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है। तो उन्होंने पूछा बस गुरुदेव आपके दर्शन की अभिलाषा थी, काम तो कोई नहीं है। तो बोले बेटा देखो ऐसा है कि अब ऐसे मत याद करना, जब कोई विशेष कारण हो तो याद करना, तब भी मैं आ जाऊंगा। लेकिन अन्यथा इस तरीके से इस ईश्वरीय जो ऊर्जा है और ईश्वरीय जो ताकत है उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे इस खास एपिसोड में कि हम जीवन को किस दृष्टि से देखें। एक आमोस सचान की, डॉक्टर आमोस सचान की दृष्टि क्या कहती है? आप एक प्रतिष्ठित प्रख्यात चिकित्सक रहे हैं, एक समाज सेवी हैं, आपने ध्यान के रास्ते जीवन को समझने की कोशिश की है। हम ऐसी कौन सी दृष्टि अपनाएं कि हमें जीवन अच्छा लगे? जीवन जो है वो एक संपूर्णता में तभी जिया सकता है जब हम अपने स्वयं को, अपने आप को पहचाने, और अपने आप को पहचानने के लिए ध्यान का रास्ता है, वो जब अपनाएंगे तभी हम उस रास्ते में अग्रसर हो सकते हैं। किसी किसी को थमाता है चाबियां घर की, खुदा हर किसी को घर का पता नहीं देता। चेतना का विज्ञान डॉक्टर आमोस सचान की दृष्टि से हम उसी परमात्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी घर को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तलाश में, इस खोज में हमारे सहयोगी हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के चेयरमैन और आमोद फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर आमोस सचान जी। आज हम और हमारे दर्शक इस बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम में आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ध्यान के रास्ते अपने शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है? अपने जो दिमाग हैं, जो हमारे विकार हैं हमारे मन मस्तिष्क में, उनको क्या ठीक किया जा सकता है? देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा इमोशनल बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। हमारे थॉट्स एंड इमोशंस पे हमारा कंट्रोल होना बहुत आवश्यक है। और यदि ये कंट्रोल होगा और बाकी अन्य चीज़ें साथ में होंगी तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान के द्वारा प्राप्त किया सकता है। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे शेयर करने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर इसी डिस्कशन को, इसी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानेंगे जीवन के रहस्यों की बातों को आपकी दृष्टि से। तो आज जो ध्यान के ऊपर, आज जीवन की समग्रता के ऊपर, जीवन की परिपूर्णता के ऊपर जो भी हमने डॉक्टर साहब से बातें, उनका जो मार्गदर्शन है, उनकी जो दृष्टि है, जो हमने देखी, समझी, महसूस की, वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अतुलनीय है। निश्चित रूप से हमें और हमारे दर्शकों को इसका डॉक्टर साहब लाभ जरूर मिलेगा। हम अगले एपिसोड में फिर से एक बार फिर इसी परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपसे जानेंगे कि जीवन के उत्सव क्या हैं, जीवन जीने की कला क्या है। वो ध्यान के रास्ते संभव है या अध्यात्म के रास्ते संभव है, प्रेम के रास्ते संभव है। तो आज हमें यहीं पर रुकना होगा डॉक्टर साहब, आज हमें यहीं पर विदा लेनी होगी दर्शकों। हम अगले एपिसोड में डॉक्टर आमोस सचान की दृष्टि से एक नई रूपरेखा तैयार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दर्शकों,
डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार।